हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ तुम सभी सही होंगे। फिर से आपका चाहता MS आलम। पिछली वीडियो में मैंने CBC के रिगार्डिंग बात की थी, जिसमें एक पॉइंट था HP हीमोग्लोबिन, और अब फिर भी CBC की ही रिगार्डिंग बात करूँगा। लेकिन अब की बार जो बात करेंगे वो करेंगे TLC और DLC। ठीक है, TLC और DLC क्यों कराई जाती है और किस लिए कराई जाती है, मैं आपको पहले फर्स्ट टाइम रिपोर्ट में दिखा देता हूँ। क्योंकि रिपोर्ट दिखाने का मेन मकसद ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ TLC या DLC, इस चीज़ का आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि TLC DLC है क्या। TLC की फुल फॉर्म फर्स्ट टाइम तो आपको ये जान लेना चाहिए कि TLC होता क्या है। TLC की फुल फॉर्म क्या होता है। T से टोटल, L से ल्यूकोसाइट और C से काउंट। टोटल कहते हैं कंप्लीट, पूर्ण को। ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त की कोशिकाएं, यानी कि सफेद रक्त की कोशिकाएं, और काउंट यानी कि संख्याएं, इनकी संख्या कितनी होती है। और DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं। इनके रिगार्डिंग ही मैं बात करूंगा। रिपोर्ट दिखाने का मैंने मकसद है कि जो TLC और DLC में बोल रहा हूँ वो कहाँ से है, किस चीज़ के मैं रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप CBC कराते हैं, CBC में जैसे आपका ये वाला पॉइंट है, ठीक है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ये DLC है, और इसके ऊपर जस्ट ऊपर TLC, ठीक है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। इनके रिगार्डिंग में बात करूंगा। इसमें जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उनके रिगार्डिंग में बात करूंगा। कृपया आप इसमें वीडियो में बने रहे एंड तक। अब TLC का हमारे शरीर के अंदर काम क्या होता है। सबसे ये श्वेत रक्त, TLC जो बताई थी मैंने आपको, ल्यूकोसाइट जो होता है वो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। उनका हमारे शरीर के अंदर क्या काम होता है, वो कितनी होनी चाहिए, इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर TLC की संख्या 4000 से 11000 तक होनी चाहिए, नॉर्मल रेंज है। इसके बीच में अगर जो 7000 हैं, या फिर आपकी जो है 9000 है, या 7500 है, 8000, कोई भी है तो नॉर्मल है। अगर जो 4000 से डाउन में जाती है तो आपकी TLC WBC घटी हुई है। अभी मैंने एक बात किया, WBC, इसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं। DLC के अंदर, TLC DLC के अंदर 3 पॉइंट होते हैं। एक तो RBC, WBC और प्लेटलेट, ये 3 पॉइंट महत्वपूर्ण होते हैं। जो मैंने अभी एक बात की है RBC और WBC, ये होते क्या है। फर्स्ट टाइम आप ये जानना चाहिए कि RBC होते क्या हैं। RBC की जो फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल कोशिकाएं। WBC वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद श्वेत कोशिकाएं, ठीक है। और प्लेटलेट, जो हमारे शरीर के अंदर प्लेट होती है। प्लेटलेट हमारे शरीर में RBC कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले RBC के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। RBC हमारे शरीर के अंदर कितनी होनी चाहिए। RBC 40 लाख से 50 लाख, और WBC 4000 से 11000, और प्लेटलेट हमारे शरीर के अंदर कितनी होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 लाख से 4 लाख। रिपोर्ट के मुताबिक हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट 1.5 लाख से 4 लाख होनी चाहिए। प्लेटलेट कब डाउन होती है, मोस्टली हमने ये देखा है कि जैसे मलेरिया, डेंगू बुखार जब चलते हैं उसमें सबसे स्पीड के साथ प्लेटलेट डाउन होती है। और प्लेटलेट डाउन होने से इंसान का शरीर अपने एनर्जी युक्त हो जाता है, यानी कि एनर्जी लेस हो जाता है। बिल्कुल उसके शरीर के अंदर एनर्जी नहीं होती। वो अपना हाथ भी अच्छे से उठा चला भी नहीं सकता, अपनी गर्दन भी ऐसे नहीं घुमा सकता। इतनी परेशानियाँ, इतनी प्रॉब्लम का उसको सामना करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब TLC अगर हमारा घटता है तो DLC भी हमारा घटेगा। अगर TLC हमारा बढ़ता है तो DLC भी हमारा बढ़ेगा। अब ये TLC DLC इनका घटना बढ़ना किन बीमारी से होता है, किन बीमारी के कारण इनका घटना और बढ़ना होता है। जैसे एलर्जी, इन्फेक्शन, फेफड़ों का इन्फेक्शन, कैंसर का रक्त के अंदर कैंसर का इन्फेक्शन,
या फिर किसी प्रकार का बोलते हैं बोन मैरो, राइट, बोन मैरो या तनाव, टेंशन का ज़्यादा होना, इन चीज़ों में टीएलसी और डीएलसी घटती बढ़ती रहती हैं। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं बीमारी से लड़ने का काम करती है। जो डब्ल्यूबीसी होती है, जो अब इसके मैंने रिगार्डिंग अभी बात करी थी, डब्ल्यूबीसी वो हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ना का काम करती है। जैसे इससे पहले मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ। जैसे आपने ये देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, जितनी कम उम्र के होते हैं, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के, 10 साल तक लगा लीजिए, वे दिन भर कितना खेलते हैं, कितना काम करते हैं, चाहे उनसे कितना भी काम करें, वे थकते नहीं। आपने इस चीज़ कभी नोट किया है? वे थकते नहीं हैं। और जो एडल्ट है, यानी कि उम्र है जिनकी 35, 40 या उससे नीचे आ जाइए, 25, 20 साल, 18 साल तक आ जाइए, वे थकान महसूस करते हैं। रीज़न है, समझिए रीज़न क्या है? जो बच्चों की डब्ल्यूबीसी होती है वो काफ़ी मात्रा में होती है, यानी कि 10,000 से अबो होती है। और जो एडल्ट में आते हैं, जो 20 साल, 25 साल, उनकी जो डब्ल्यूबीसी होती है वो 6,000 से अबव होती है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स बच्चों के अंदर ज़्यादा होने के कारण उनको थकान महसूस नहीं होती। और एडल्ट के अंदर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होने के कारण उनको थकान महसूस होती है। ठीक है, फिर डब्ल्यूबीसी अगर हमारे शरीर के अंदर नॉर्मल है तो बीमारियों का हम सामना कर सकते हैं। अगर आपकी टीएलसी और डीएलसी सामना है, किसी भी प्रकार का कोई भी वायरस, चाहे कोरोना ही वायरस क्यों ना हो, वो भी आएगा और चले जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इतनी क्षमता है कि वो उस बीमारी से लड़ सकता है। फिर दूसरी बात, अगर हमारी डब्ल्यूबीसी डाउन है तो उसमें छोटी छोटी बीमारियां जैसे नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार, छोटे छोटे कोई भी इन्फेक्शन वगैरह भी अगर आपको होता है, हेडेक भी अगर होता है ना, तो वो भी आपको बेड रेस्ट करा देगा, वो भी आपको बेड पर लिटा देगा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो लड़ने की चीज़ है, डब्ल्यूबीसी, जो वाइट ब्लड सेल्स है, उसकी मात्रा कम है, इसलिए। तो दोस्तों, मैं सभी को ये कहूँगा कि आप अपने टीएलसी और डीएलसी चेक जरूर करिए। फिर इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। डब्ल्यूबीसी के साथ 3 सेल्स का काम और ज़रूरी होता है। जैसे एंटीबॉडी, हमारे डब्ल्यूबीसी के ही पार्ट है एंटीबॉडी। हमारे शरीर में अगर कुछ भी होता है, जैसे मैंने अभी पंच किया, ये एंटीबॉडी हमारे माइंड को तुरंत के तुरंत इन्फॉर्म करती है कि कोई घटना घटी, कुछ तो होगा। हमने वहाँ पर देखा होगा ना आपने, किसी भी शरीर पर अचानक हम बैठे हैं, अचानक से कोई मच्छर या मच्छर काट के चला गया, कौन से हमारी आँख थोड़ी है वहाँ पर कायम करता है, हमें थोड़ी पता लग रहा है। बट एंटीबॉडीज़ हमें तुरंत के तुरंत इन्फॉर्म करती है, माइंड अपना काम करता है और तुरंत वहाँ पर हाथ खुल जाएगा, वो हाथ मारेगा या फिर मालिश करेगा, कुछ भी वो डिपेंड करता है उस टाइम के ऊपर। ठीक है, और उसमें एंटीबॉडी से अगर उस बीमारी से लड़ा नहीं जा रहा, यानी कि अगर एंटीबॉडी इस चीज़ में हार मानती है, तो दूसरे नंबर पर आता है लाइम्फोसाइट का काम भी होता है कि बीमारी के, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर किसी बीमारी ने एंट्री करी, एंटीबॉडी ने इन्फॉर्म करा, इन्फॉर्म कैसे कर दिया? लाइम्फोसाइट्स को। क्या लाइम्फोसाइट का क्या काम है? लाइम्फोसाइट अपना उससे जाकर अपनी लड़ाई लड़ेगी, यानी कि उसको मार गिराएगी। अगर हमारे टीएलसी डीएलसी ठीक है तभी तो, अगर लाइम्फोसाइट की मात्रा हमारे शरीर के अंदर कम है या डब्ल्यूबीसी की मात्रा हमारे अंदर कम है, तो लाइम्फोसाइट भी क्या होगा? मार दिया जाएगा, हमारे शरीर और भी बीमारीग्रस्त हो जाएगा। लाइम्फोसाइट क्या काम करता है? बीमारी को मारने का काम करता है, उससे लड़ने का काम करता है। उसके बाद क्या होता है? अब ब्लड तो गए, बीमारी को ख़त्म कर दिया, लेकिन एनर्जी नहीं आ रहा, जायका नहीं बन रहा, वैसे शरीर टूटा, वो कहता है मोनोसाइट को इन्फॉर्म करता है जो अंदर से बीमारी है उस चीज़ को ख़त्म किया जाए, यानी कि जो भी मरे, जो कुछ कचरा अंदर हुआ, उसका काम होता है मोनोसाइट का काम होता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस चीज़ ये बता रहा हूँ साधारण लैंग्वेज में, मैं इसमें कोई मेडिकल टर्म भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, ताकि आप सभी, हम सभी इस चीज़ को समझ सकें, क्योंकि मेडिकल टर्म के हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से हम समझ नहीं पाते। आपने देखा होगा मोस्टली आप अपने डॉक्टर के यहाँ पे जाते हो, रिपोर्ट जो उन्होंने बता दो उस चीज़ को हम मान लेते हैं, बेटर मानना भी पड़ेगा।